जो किसान की समस्याएं हैं वह हर एक एक किसान को पता है। अगर हम जगेंगे तब हमें कोई जगाने का प्रयास करेगा। हम तो खुद सो गए हैं। आज हमारे जदयू के युवा भाई कहे थे कि पहले नारा होता था कि जो करेगा किसान मजदूर की बात उसी वही करेगा हमारे देश पर राज। आज तो ऐसे ऐसे नेता पनप के आ रहे हैं आपके बीच जो सिर्फ जो करेगा जात की बात वही करेगा हमारे राज्य पर राज। आज कोई किसान और मजदूर और कोई युवा के जो शिक्षा है उस पर कोई बात नहीं करेगा, उसके अंदर जो गुणवत्ता है उस पर कोई बात नहीं करेगा कि हमारा युवा पढ़ लिख के कहाँ किस चौराहे पे दारू पी के लुढ़का हुआ है, कहाँ किस गाछी में गांजा पी रहा है। आज तो सिर्फ बात करेगा तो सिर्फ अपने जात की कि हमें सत्ता में ले आओ, हमें तुम्हें आरक्षण दिलाने का काम करेंगे, हमें सत्ता में ले आओ, हम तुम्हें आरक्षण देने का काम करेंगे। किसान, हमारे युवा भाई, हमारे मजदूर, जिस दिन किसान और मजदूर का एकता होकर एक संघर्ष पैदा लेगा, आप सोच लीजिए कि दिल्ली में अगर पंजाब का किसान, दिल्ली का किसान, यूपी का किसान और हरियाणा का किसान प्रधानमंत्री को घुटने के बल टिका दिया है तो आप अपने प्रखंड में भी आंदोलन करके कम से कम फसल क्षतिपूर्ति का लाभ कटवा देने का तो काम करवा लीजिए। और तब कीजिएगा जब जो नेता को चुने हैं, जिसको आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में पैदा किए हैं, जब उसके पीठ पे खड़ा रहिएगा आपका भाई उसको बटवाने का काम करेगा। जिस तरह आप हम पर भरोसा किए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे पीठ पे खड़े रहिएगा, मैं एक एक योजना का लाभ आपको दिलाने का काम करूंगा। जय हो। मैं आपको कहने आया हूं इस मंच के माध्यम से, किसान और मजदूर, आज हमारे राजीव भाई साहब बोल रहे थे कि आप डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ जाइएगा तो जरूर लाभ होगा। बिल्कुल सही बोले हैं। हमारे माताएं, हमारी बहनें, हमारे युवा भाई, हमारे गार्जियन जो 70 वर्ष की उम्र में भी घर में गाय पोस के 30 से 40 लीटर दूध पैदा करते हैं, लेकिन हम जैसा युवा भाई चौक पे गुलछर्रा उड़ाते हैं, उसको ड्राम में बेच के अगर मुजफ्फरपुर के एक एक चौराहा पर जो हमारा अपार्टमेंट भरा है उसको बोतल में जाके पहुंचा देंगे तो 60 रुपया कीमत आपके घर तक आने का काम करेगा। आप सिर्फ गुलछर्रा मारेंगे। आप दूध बेचते हैं डेयरी पर और पैसा के लिए ललायित रहते हैं। आप बेच के तो देखिए कमेटी बना के कि हम 5 किसान का दूध डेली मुजफ्फरपुर पहुंचाएंगे, आपका भी रोजगार मिलेगा और आपको सीधा मुनाफा आपके घर तक आएगा। आप सोचिए। और किसान संगठन को जहां तक बात है बढ़ावा देने का, जब तक आप संगठित नहीं होइएगा तब तक आपको कहीं कोई लाभ मिलने की जरूरत नहीं है। आप सोए रहिएगा। बच्चा भी रोता है तब उसका माँ उसको दूध पिलाने का काम करती है। जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ पूछती है कि हमारा बेटा सुतल है, सुते देतन का हम चैन से छी। इसलिए आपको जगना होगा और जगने की जरूरत तब होगी जब अगर हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन, मेरे अभिभावक अगर या किसान मजदूर संघ का अगर आवाहन कर दिया इस बंदरा के पावन रतवाड़ा के धरती से, तो मैं इनसे आग्रह करूंगा, हमारे बड़े भाई, हमको 12 पंचायत में आप इसका एक बहुत बड़ा कमेटी बना दीजिए, पंचायत स्तर से प्रखंड स्तर तक का एक संगठन बना दीजिए। यह भीड़ जो आज आप 200 और 400 की संख्या में उपस्थित किए हैं, जब आप प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम करेंगे तो यह पूरा फील्ड भरा हुआ नजर आना चाहिए। ऐसा संगठन की जरूरत है, ऐसे संगठन की जरूरत है। और मैं ऐसा संगठन देखना चाहता हूं। अगर आप आवाहन कर दिए हैं तो मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि संगठन को मैं इसी अगले साल 2022 में मैं आपको वादा दिलाता हूं कि बंदरा के पूरे पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में दौरा करके लगभग किसान और लगभग मजदूर को श्यामा विद्यालय में उपस्थित कर देने का काम करूंगा और उसके बाद जिला स्तरीय कार्यक्रम को मैंने आवाहन करने का काम करूंगा। और तब देखिए, आप सोचिए, सीखिए। हम अपने तमाम अभिभावक किसानों को, युवा भाई को कहना चाहता हूं कि आप डेली हर घर में टीवी लगा हुआ है, आप व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से देखे हैं कि आज 2 साल से लगातार किसान आंदोलन करके प्रधानमंत्री को घुटने का बल टिका देने का काम किया। तो क्या आप राज्य सरकार को अपने
विश्वास के लिए और अपने जो आपका जो समस्या है उसके लिए क्या नहीं टिका सकते हैं? टिका दीजिएगा, लेकिन हम में तो एकता नहीं है। आप सोचते हैं कि रतबारा में बाढ़ ना लिया, बंदरा के लोग के कमी है तो बंदरा के लोग ब्लॉक से उतरते ही। अरे जब किसान की बात होती है तो बंदरा और रतबारा मत करिए, आप सब लोग एकत्रित होकर प्रखंड मुख्यालय को घेरने का काम करिएगा, तब जगेगा, तब जगेगा। यहाँ जब तक हमारे और आपके बीच भेदभाव बनता रहेगा तब तक कभी किसी किसान को किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। यह हम आपको कहते हैं और आप यह जानते भी हैं। हमारे बड़े भाई पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र के जिला परिषद जी बोले हैं, आज जनप्रतिनिधि हम आपके बीच बोलने आए हैं। हमको कौन बनाया? आप बनाए हैं, अपने मत से बनाए हैं। जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चे को पैदा करता है उस तरह कोई तमाम मतदाता अपना बेटा पैदा करता अपने अंगूठा के निशान से। इसलिए यह नेता नहीं, आपका बेटा आपका पैदा किया हुआ है। आप इसको अढ़ा के तो देखिए, अगर ना करे तब इसको कहिए कि नालायक पैदा हो गया। आप चुपचाप जाके किसी को दाखिल खारिज में 50,000 दीजिएगा। आप किसी वार्ड को आप चुने हैं और उसको 20,000 आप घूस दीजिएगा, तो क्या उसमें जिम्मेवार क्या प्रशासनिक पदाधिकारी है या सरकार है? कोई सरकार नहीं कहती कि आप किसी को घूस दीजिए। आप तो चुपचाप गलती करते हैं और जाके वहां 50,000 रुपया बोली लगा के घूस देते हैं। इसलिए आप पहले सुधरिए, मैं सुधारने के लिए तैयार हूं। आप हमको अढ़ाइए, हम उसका सारा इलाज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप तो मेरे पीठ पे हैं। आप हमको पैदा किए हैं, अपनी समस्या हमको बताने का काम कीजिए। आप डरते हैं। अगर आपको किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ घूस की जरूरत होती है तो आप उसके यहाँ रात में जाते हैं देने। अरे आप पैदा किए हैं भाई, आपका बेटा है, किस बात का घूस है? लतियाइए, चुतियाइए, उसको सम्मान दीजिए। पहले उसको सम्मान से काम कराइए, अगर ना माने तो उसको लतियाइए भी कि आपका पैदा किया हुआ बेटा है। कोई लिख के IPS बन के नहीं आया, आपका बेटा आपका नेता होता है। कोई स्कूल से या श्यामा विद्यालय से पढ़ के नहीं बन गया है डिग्री लेके कि आप पर रोब जमाएगा। आप उसको पैदा किए, आपका रोब चलेगा, आपका सरकार चलेगा। रात के 12 बजे जरूरत पड़े किसी भी समस्या में तो आप अपना पैदा करने वाला नेता को बाद में खोजिएगा। आप जो वोट से पैदा किए उस नेता को पुकारिए, उपस्थित होने का काम करेगा, उपस्थित होने का काम करेगा। किसान की समस्या हो, परिवार की समस्या हो, किसी भी समस्या में आप इस नेता को खोज सकते हैं। इसलिए कि नेता आपका पैदा किया हुआ है, यह नेता आपका पैदा। आप न जाइएगा, आप घूसखोरी करिएगा और बदनाम करिएगा जनप्रतिनिधि को, यह भी हमें बर्दाश्त नहीं। आप अगर हमारा सहयोग कीजिएगा तो आपका हर समस्या पर हम नजर रखेंगे। आप सहयोग नहीं करिएगा तो हम क्यों? हम जानेंगे तब तो। पेट में दुखाया आपको, इलाज मेरा होगा। पहले आपका पेट दुखाया है, डॉक्टर के पास आप जाइए। अब तो सुविधा है टेलीफोन का। इसलिए किसान मजदूर संगठन महापंचायत आज आपके क्षेत्र में हमारे अभिभावक के द्वारा लगाया गया है। मैं तमाम लोगों से, आए हुए लोगों से मैं आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि आप अपने क्षेत्र में घर जाइएगा, एक दूसरे आदमी को चर्चा कीजिएगा और अगला जहां सभा होगा पंचायत जब सभा लगाने का काम करेंगे, किसान को हर तरह का मूल्य, हर तरह का समस्या का निदान होगा। आप देख लीजिए आज चल के मधैया से लेके और केरसा चौर तक लमसम 2 से 3 हजार बीघा जमीन में पानी है। आज उसको देखने वाला कोई सरकार नहीं। क्या वह समस्या किसान का नहीं है? अगर उस खेत से पानी निकल गया होता तो आज वह 2.5 से 3 हजार भूमि सिंचित हो गया होता और उतना किसान लाभान्वित हो जाएगा। जब किसान लाभान्वित होगा तब बंदरा का मजदूर लाभान्वित होगा। इस पर भी प्रकाश डालने की जरूरत है। मैंने कहा अपने चुनाव में आंदोलन होगा तो आंदोलन होगा, लेकिन सहयोग हमारे उस किसान का चाहिए। उस आंदोलन में हम अकेला अगर झंडा लेके पटना के धरती पर धीरज कुमार की तरह चल दे तो आप हमें भी पागल कहिएगा, आप हमें भी पागल कहिएगा। लेकिन इसी तरह अगर झुंड में मेरे साथ प्रदर्शन करने चलिएगा तो हम भी एक नेता के रूप में उभरेंगे और आप हमें कहिएगा किसान का लड़ाई कोई बेटा लड़ रहा है। आपको मेरी जरूरत है तो हमें भी आपकी जरूरत है। समस्याएं है किसान का, हर एक जगह समस्या है किसान का। DAP का अभी हमारे भोले से बड़े भाई, क्या 1700-1800 में DAP नहीं मिला? हमारे जो विधानसभा में बैठे लोग हैं, हमारे जो सांसद जी महोदय बैठे लोग हैं, हमारे क्षेत्रीय जो यहाँ पे दुकानदार हैं वो भी आपके बीच के हैं। वहां के दुकानदार जब दिया है 1400 में तो क्या यहाँ बिकेगा 1200 में?
वहां के सांसद महोदय कहां थे? वहां हमारे विधायक जी कहां थे जो वहां से आवंटन कराने का काम नहीं किया? वहां से अगर उचित मूल्य पे अगर हमारे दुकानदार बंदरा के लोगों को मिलेगा तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको भी उचित मूल्य पर मिलेगा। आप देख लीजिए 4 दिन पहले सरकार के द्वारा मुजफ्फरपुर को आवंटन दिया गया और 4 दिन में पूरा माहौल बंदरा का ठंडा हो गया। कहां कोई खाद का किल्लत है? हर जगह सब कुछ नॉर्मल हो गया है। इसलिए आपको जगना होगा, तब हम जगेंगे और हम जब जगाएंगे तो पूरा देश जिस तरह जगा है उस तरह पूरा देश जगेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ तमाम किसान भाइयों का फिर से एक बार दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं।